Hello and welcome dear student. Welcome to the next lecture of Measure and Integration Theory. In this lecture we start our fourth unit of Measure and Integration Theory for MSc Mathematics second semester for various university courses. Okay. तो ये हमारे पास लास्ट यूनिट है मेजर एंड इंटीग्रेशन थ्योरी की। जो 3 यूनिट है वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है प्रीवियस वीडियो लेक्चर में। एक यूनिट के 5 या 6 लेक्चर हैं, आप उनको इजीली देख सकते हो वहाँ से जाके। लेकिन एग्जाम में आपको कोई भी 4 क्वेश्चंस करने का ऑप्शंस आपको मिला हुआ है, तो आप इनमें से किसी भी 4 यूनिट्स में से कोई भी 2 यूनिट प्रिपेयर कर सकते हो। ओके, तो आज हम स्टार्ट करेंगे 4th यूनिट, जिसका नाम है तुम्हारे पास डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। यानी जिसमें इसमें हम जो थ्योरम है वो डिस्कस करने वाले हैं। वो लिबेग इंटीग्रेशन हमने जो प्रीवियस वीडियो लेक्चर या प्रीवियस यूनिट में हमने किया था, उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम उसका एंटी डेरिवेटिव, ठीक है, इंटीग्रेशन या उसको हम उसका डेरिवेटिव बोलते हैं, इंटीग्रेशन का अपोजिट, वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। कॉरस्पॉन्डिंग लेमाज होंगे, कुछ थ्योरम्स होंगी जो इस वीडियो लेक्चर में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ओके, तो उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि जो बच्चे नेट जेआरएफ की प्रिपेयर कर रहे हैं, नेट जेआरएफ के लिए, वो क्रैश कोर्स यहाँ से कर सकते हैं। IFAS अकेडमी क्रैश कोर्स फॉर 3 मंथ है ये, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं जितना जल्दी हो सके। जो प्राइस है इसका ओरिजिनल है वो तो था 11,999 और 909, और जो अब है वो है 5,999। ओके, और जो बैच है वो 4 जुलाई से स्टार्ट हो चुका है। वैलिडिटी इसकी 3 मंथ है और 50% ऑफर है, तो आप जितना हो सके जल्दी इस बैच को ज्वाइन कीजिए जो नेट जेआरएफ की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ओके, और कुछ भी हो कॉन्टैक्ट, आपको कुछ भी चाहिए तो आप यहाँ से कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन। ओके, तो जितना जल्दी हो सके आप ये बैच ज्वाइन कर लीजिए IFAS अकेडमी, ठीक है, नंबर 1 अकेडमी। ओके, तो आपको यहाँ पे CSI नेट की जो अभी सितंबर में पेपर है वो यहाँ पे पढ़ाया जाएगा, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। कम टू द टॉपिक। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं अवर 4th यूनिट। तो क्या है इसमें हमारे पास द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ द इंटीग्रल कैलकुलस इज द डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन आर इनवर्स प्रोसेस। इंटीग्रेशन का अगर आप डेरिवेटिव कर दोगे, इंटीग्रेशन का अपोजिट डेरिवेटिव होता है, डेरिवेटिव का अपोजिट इंटीग्रेशन होता है। अब ये सेंस होती है, अब डेरिवेटिव ऑलरेडी किसी फंक्शन का करा हुआ है, उसका इंटीग्रेशन करोगे तो वही फंक्शन आ जाएगा, और फंक्शन का इंटीग्रेशन किया उसका डेरिवेटिव करोगे तभी भी हमारे पास वही फंक्शन आ जाएगा। यानी जो इंटीग्रेशन होता है ना, ठीक है, उसको हम एंटी डेरिवेटिव भी बोलते हैं। तो बोलता है द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस is the differentiation and integration are inverse process. This general principle may be interpreted in 2 different ways. तो अभी हमने बताया, एक तो इंटीग्रेशन किया हो ऑलरेडी और फिर हमने इसका क्या निकालना हो, डेरिवेटिव, या फिर एक बार ऑलरेडी डेरिवेटिव किया हो और फिर हमने क्या निकालना हो, उसका इंटीग्रेशन। तो इस 2 सेंस में इस क्वेश्चंस को आपसे पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले क्या है, फर्स्ट कि हमें गिवन है यहाँ पे कि जो f of x है वो कैपिटल f of x क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे वो रिप्रेजेंट कर रहा है इट इज द इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल फंक्शन f of t, ठीक है, यहाँ पे, और इसका a से लेके x तक। यानी जो आंसर आएगा तुम्हारे पास ये तुम्हारे पास किसका फंक्शन होगा, इट इज अ फंक्शन ऑफ x, क्योंकि जो लिमिट है तुम्हारे पास है वो क्या है, a से लेके x तक है। तो इसका जो सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास जो फंक्शन आएगा उसने इसको क्या नाम दे दिया, कैपिटल f of x नाम दे दिया। ओके, इज कॉल्ड द इंडेफिनिट इंटीग्रल ऑफ f of x। ये तुम्हारे पास जो इंटीग्रल होगा वो क्या होगा, इंडेफिनिट। एंड द इंडेफिनिट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो लिमिट है वो फाइनाइट नहीं है, इसलिए हम इस इंटीग्रेशन को इंडेफिनिट बोल रहे हैं। एंड द प्रिंसिपल असर्ट दैट, यहाँ पे देखो, अगर ये तुम्हारे पास है f of x, ये तुम्हारे पास कैपिटल f of x है, उसकी वैल्यू तुम्हारे पास इंटीग्रेशन a to x f of t इंटू डी टी। अब दोनों तरफ डेरिवेटिव करेंगे d/dx और यहाँ पे डेरिवेटिव करेंगे, तो ये तुम्हारे पास ये जो है तुम्हारे पास, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं f'(x), और जो इसका आंसर आएगा वो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, f of x आ जाएगा। ओके, ये हम लोअर क्लासेस में पढ़ते हैं, यानी जो डेरिवेटिव है वो इंटीग्रेशन का अपोजिट है। ऑन द अदर एंड, या फिर ऐसे हो सकता है कि हमें इंटीग्रेशन गिवन और फिर उसका क्या निकालना हो, डेरिवेटिव, या इसको बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस, ठीक है। तो वो क्या बोलता है कि अगर हमारे पास ये है और तुम्हें क्या निकालना है, इसका डेरिवेटिव, तो ऑफकोर्स वो f of x के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि f' के इक्वल है, और दोनों तरफ करेंगे तो कैपिटल f of x को दोबारा किस इक्वल हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ f of x इक्वल हो जाएगा। एंड हैंस डिफरेंशिएशन आर इंटीग्रेशन आर अपोजिट टू ईच अदर। यहाँ से करेंगे तो देखो ये तुम्हारे पास a to f of t है, यहाँ से करेंगे जो इसका इंटीग्रेशन आया वो हमने कैपिटल f of x मान लिया, ठीक है, मान सकते हैं। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट भी करते हैं, अब लोअर लिमिट है a, अपर लिमिट है x है, इसको सोल्व करेंगे तो हो जाएगा कैपिटल f of x माइनस कैपिटल f of a, और यहाँ पे t भी लिख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि t का फंक्शन आएगा यहाँ पे। ओके, तो
जो लास्ट में आंसर आएगा वो x का फंक्शन आएगा, ठीक है। द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ दिस चैप्टर इज टू कंसिडर इन व्हाट सेंस दिस थ्योरम आर ट्रू, किन सेंस में ये थ्योरम है ट्रू होगी, कि अब डेरिवेटिव है उसका इंटीग्रेशन करोगे तो उस फंक्शन इक्वल आएगा नहीं आएगा, या फिर इंटीग्रेशन ऑलरेडी किया हुआ है फिर डेरिवेटिव करोगे तो उसके इक्वल आएगा नहीं आएगा। ये सब हम एनालिसिस इसमें करेंगे फ्रॉम द थ्योरी ऑफ रीमान इंटीग्रेशन जो हमने अभी पढ़ी है। इट फॉलो दैट इफ x इज अ पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ f, और वी कैन चूज एज नोट सच दैट f of x माइनस f of t माइनस f of x है वो क्या हो जाए लेस देन। यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी भी हम पढ़ेंगे जब नेट की प्रिपरेशन करेंगे हम तब, और यहाँ से ये वैल्यू है ये तुम्हारे पास इक्वल हो जाएगी, इसके इक्वल हो जाएगी। तो ये सब हम एनालिसिस में करने वाले हैं, ठीक है। वी शैल शो दैट मोर जनरली दिस रिलेशन होल्ड्स ऑलमोस्ट एवरीवेयर, ठीक है, क्योंकि जब हम लोअर क्लास में करते हैं हम ऑलमोस्ट एवरीवेयर का कॉन्सेप्ट हम कहीं ये नहीं पढ़ते हैं, लेकिन इस चैप्टर में हम जो ऑलमोस्ट एवरीवेयर का कॉन्सेप्ट भी डिस्कस करेंगे। दस डिफरेंशिएशन इज द इनवर्स ऑफ लिबेग इंटीग्रेशन, लिबेग इंटीग्रेशन का इनवर्स हो जाएगा क्या डिफरेंशिएशन, और लिबेग इंटीग्रेशन होमोलॉजी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। द प्रॉब्लम रिड्यूसिंग 3 and 2 इज मोर डिफिकल्ट, एंड जो हमने अभी दो बताए हैं दो केस है वो इवन यूजिंग लिबेग इंटीग्रेशन इट इज ट्रू ओनली फॉर ए सर्टेन क्लास ऑफ फंक्शन, ये सिर्फ कुछ सर्टेन क्लास के लिए फंक्शन के लिए होगी, और उन्हीं को हम क्या बोल देंगे थ्योरम बोल देंगे, ओके। वी रिक्वायर इन द फर्स्ट प्लेस दैट f of f dash x, ये f dash x का मतलब होता है कि आपको f of x का डेरिवेटिव किया है विद रिस्पेक्ट टू x। अगर f डबल डैश x है, f डबल डैश है तो इसका मतलब कैपिटल F का डेरिवेटिव किया है सेकंड टाइम, या दो बार डेरिवेटिव किया है f का विद रिस्पेक्ट टू x, should exist at any rate almost everywhere, and as we shall see that so this is not necessary, so secondly f dash x is required that it is should be integrable, यानी आप दोनों तरफ इंटीग्रेशन तभी तो कर सकते हो जब फंक्शन इंटीग्रेबल हो। अगर इंटीग्रेबल ही नहीं है तो आप डेरिवेटिव को कैसे हटा सकते हो, वहां पे नहीं हटा सकते। इसलिए बोलता है कि जो डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन है एक दूसरे के अपोजिट है, लेकिन वो किस सेंस में है हम ये भी देखना चाहते हैं कि उसके साथ क्या कंडीशंस होगी कि ये थ्योरम्स है उसके ऊपर अप्लाई हो जाए, ओके। तो ये सब एनालिसिस इस वीडियो लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं डिस्कस करने वाले हैं। तो जो फर्स्ट डेफिनेशन है वो कवरिंग की, और कवरिंग भी कौन सा विटाली कवरिंग, ठीक है। विटाली कवरिंग लेमा जो प्रीवियस क्लासेस में हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं, तो विटाली कवरिंग है और ये विटाली कवरिंग लेमा है, ठीक है। पहले हम बोलते हैं कि किसी भी कवर को हम विटाली कवर कब बोलेंगे, ठीक है। विटाली कवर कब बोलेंगे, तो लेट सी बी द कलेक्शन ऑफ इंटरवल, then we say that C covers a set E in the sense of Vitali if for each epsilon greater than 0 there and x belonging to x in E there exists an interval I, ठीक है। C है वो सारे इंटरवल्स का कलेक्शन है, तो हम C को C कवर कर रहे हैं E को, उसको विटाली कवर बोलेंगे if for each epsilon greater than 0 and x in E there exists an interval I such that जो x I से बिलोंग करे और I का जो लेंथ है वो तुम्हारे पास क्या हो लेस देन क्या हो जाए एप्सिलॉन हो जाए। नाउ वी प्रूव द फॉलोइंग लेमा व्हिच विल बी यूटिलाइज्ड इन द प्रूविंग द रिजल्ट कंसर्निंग द डिफरेंशिएशन ऑफ मोनोटोनिक फंक्शन। जब मोनोटोनिक फंक्शन का अगर हम डिफरेंशिएशन कैलकुलेट करेंगे तो उनमें इस रिजल्ट का हम क्या करेंगे यूज करेंगे। तो ये तुम्हारे पास विटाली कवरिंग लेमा। तो लेमा क्या बोलता है, लेट ई बी द सेट ऑफ फाइनाइट आउटर मेजर। तुम्हारे पास एक ई है सेट है, जो सेट है उसका आउटर मेजर फाइनाइट है, एंड सी ए कलेक्शन ऑफ इंटरवल विच कवर ई। ये वही हम सी विटाली कवरिंग हमने डिफाइन किया है। तो जो सी है तुम्हारे पास वो सी ई को क्या कर रहा है कवर कर रहा है इन द सेंस ऑफ विटाली। देन गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट ए फाइनाइट डिसजॉइंट कलेक्शन I1 I2 एंड अप टू सो ऑन In ऑफ इंटरवल इन सी सच दैट जो आउटर मेजर है इसका ई में से अगर उन सभी का यूनियन कैलकुलेट करे तो वो किसके इक्वल आ जाए लेस देन एप्सिलॉन आ जाए, ठीक है। यानी आउटर मेजर क्या हो जाएगा उसका फाइनाइट हो जाएगा लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा। अब देखो विटाली कवर तो हमें पता था इसलिए हम इसको विटाली कवरिंग लेमा बोलते हैं, क्योंकि ये कवरिंग करती है कि ई में से आप कुछ इंटरवल सब्ट्रैक्ट कर दो तभी भी जो उसका आउटर मेजर है वो क्या रहेगा लेस देन एप्सिलॉन रहेगा। वही एप्सिलॉन जो आप विटाली कवरिंग में ले रहे हो। देखो यहाँ पे देखा ना, गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर इज ए फाइनाइट डिसजॉइंट कलेक्शन I1 I2 एंड अप टू सो ऑन In ऑफ इंटरवल इन सी सच दैट द आउटर मेजर ऑफ ई में से अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं वो इंटरवल, और जो ई है जो सी है वो ई को कवर कर रहा है यहाँ पे, ओके। प्रूफ इसका वेरी सिंपल, प्रूफ आप इसका थ्योरेटिकली कर सकते हो। इट्स सफिशिएंट टू प्रूव दैट द लेमा इन दिस केस दैट ईच इंटरवल सी इज क्लोज्ड। अगर हम ये प्रूव कर दें कि ये हर एक हमारे पास जो इंटरवल है वो क्या है क्लोज्ड है, फॉर अदरवाइज वी रिप्लेस ईच इंटरवल बाय इट्स क्लोजर। और अगर ऐसा नहीं है तो हम एक इंटरवल को इसके क्लोजर से रिप्लेस कर सकते हैं। वी ऑब्जर्व दैट द सेट ऑफ एंड पॉइंट्स ऑफ I1 I2 एंड हैज मेजर 0।
लेट ओ बी एन ओपन सेट ऑफ फाइनाइट मेजर कंटेनिंग ई, हम एक ओ सेट मान लेते हैं, ओके ओ सेट हमने मान लिया जो फाइनाइट मेजर है और ई को कंटेन करता है, यानी ओ कंटेन करता है ई को। सिंस सी इज द विटाली कवरिंग ऑफ ई, वी मे सपोज विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी दैट ईच आई ऑफ सी इज कंटेन इन ओ। जो आई है तुम्हारे पास वो किस में कंटेन हो जाएगा, ओ में कंटेन हो जाएगा, क्योंकि जो सी है वो तुम्हारे पास क्या है, ई की विटाली कवर है, ठीक है। वी चूज एन सीक्वेंस ऑफ इंटरवल्स आई एन ऑफ डिसजॉइंट इंटरवल्स। इंडक्शन से हम क्या करेंगे, लेट I1 be any interval in C and suppose I1, I2 and up to so on In have already been chosen, है ना। हम इस तरह से चूज कर लेंगे I1 को कि I1, I2 and I2 are already chosen. Let Kn be the supremum of the length of the interval of C which do not meet any point any of the interval I1 and up to so on In. Since each I is contained in O, we have Kn is जो आउटर मेजर है के का वो के एम से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, क्योंकि ओ है वो ई को कंटेन कर रहा है। एंड हैंस अनलेस ये कब होगा, अनलेस ई किसके अंदर कंटेन हो जाए, इसके यूनियन के अंदर। वी कैन फाइंड आई एन प्लस वन इन सी सच दैट जो इसकी लेंथ है वो क्या आ जाएगी, इससे बड़ी हो जाएगी। एंड आई एन इज द डिसजॉइंट, क्योंकि इनसे अलग है वो। दस वी हैव ए सीक्वेंस आई एन ऑफ डिसजॉइंट इंटरवल इन सी सिंस यू, इनका सभी का यूनियन करेंगे तो वो देखो हमने पहले बोला है आई है, इनका यूनियन करेंगे तो वो भी किसके अंदर कंटेन हो जाएगा, ओ के अंदर। और इसकी लेंथ है उसके आउटर मेजर लेस रहेगी, और दिस इंप्लाइज द लेंथ ऑफ आई एन इज लेस देन फाइनाइट हो जाएगी यहाँ से। हेंस वी कैन फाइंड एन इंटीजर एन सच दैट दिस इज इक्वल टू एप्सिलॉन बाय 5। लेट अब इसका अपोजिट क्लोजर हम लेके चलते हैं, तो ये हमने ले लिया r इज इक्वल टू ई माइनस यूनियन n इज इक्वल टू 1 to infinity 1 to n in। इट रिमेन टू प्रूव दैट आउटर मेजर ऑफ r इज लेस देन एप्सिलॉन। ये हमने प्रूव करना है सिर्फ कि इसका जो आउटर मेजर है वो क्या हो जाएगा, लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा। यहाँ पे लिख लेना इसको, और ये थ्योरम हमारे पास क्या हो जाएगी, प्रूव हो जाएगी विटाली कवरिंग। ओके, तो लेट x बी एन आर्बिट्री पॉइंट ऑफ r सिंस यूनियन ऑफ इंटरवल्स इज ए क्लोज set not containing x, we can find an interval I in C such that which contain x and whose length is so small। ठीक है, ऐसा हम कैलकुलेट कर सकते हैं that I do not meet any intervals I1 and to so on In। if now अगर हम मान लेते हैं कि अगर ऐसा है कि एक इंटरवल दूसरे के साथ फाई है, for I is less than equal to n, we must have उसकी लेंथ है वो क्या हो जाएगी, इससे लेस हो जाएगी। since limit is equal to 0, this interval I must meet at least one of the intervals In। Let n be the smallest integer such that I meets In, we have n is greater than n and length of I है वो क्या हो जाएगा, इससे less। Since x is in I and I is a point of common with In, it follow that the distance from x to the midpoint of In is at most this। ये हमने मानना हुआ था, ओके, इसलिए मानना हुआ था। Let Gm denote the interval which has the same midpoint as Im and 5 times of length of Im। जो एक कंस्ट्रक्शन करके हमने क्या दिखा दिया, जो आउटर मेजर है r का वो तुम्हारे पास किससे हो जाएगा, लेस देन एप्सिलॉन। और r हमने क्या माना हुआ था, r हमने माना हुआ था e माइनस यूनियन n इज गोइंग फ्रॉम 1 to n In, जो क्या हो जाएगा, लेस देन एप्सिलॉन, एंड हैज द थ्योरम प्रूव। तो ये थ्योरम क्या हो जाएगी, यहाँ पे प्रूव हो जाएगी। ओके, तो ये थोड़ी सी याद करनी पड़ेगी, मैंने समझाया इसको जल्दी जल्दी है कि इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है विटाली कवरिंग। तो ये 8 मार्क्स में आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है, 8 मार्क्स में आपसे ये पूछा जा सकता है, तो आप इसको करोगे। ओके, कुछ नहीं है, जस्ट मैथमेटिक्स है, आप इसको करोगे तो हो जाएगा। ओके, इंटरवल्स पे इंटरवल हम लेके चल रहे हैं, फाई है नहीं है, तो इसका आप इजीली प्रूफ कर सकते हो। ओके, तो ये 8 मार्क्स का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। तो ऐसे ही ये एक अलग सा टॉपिक था, इसलिए मैंने इसको समझा दिया, इसको मतलब करवा दिया। अब जो नेक्स्ट करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, वो हम डेरिवेटिव से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, कि किसी फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा और उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम उसकी थ्योरम को डिस्कस करेंगे। ओके, तो 3 से 4 से 5 लेक्चर में हम इसको 4th यूनिट को क्या कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे। आई होप आप सभी को ये वीडियो लेक्चर समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। जो थ्योरम ऐसी है उनको मैं स्पीडली करवा रहा हूँ, क्योंकि इनमें ऐसा कुछ नहीं है मैं कितना ही समझा लूँ आपको समझ में आएगा तब भी ठीक है, नहीं आएगा तब भी ठीक है। आपको एट लास्ट आपको ये थ्योरम क्या करनी पड़ेगी, लर्न करनी पड़ेगी, आप इसको क्रैम करना पड़ेगा। ओके, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो आपको इसको समझाया जाए। ओके, तो बेस्ट ऑफ लक फॉर यूर एग्ज़ाम। अगर आपको वीडियोज अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि चैनल जो है आपके लिए मोस्ट बेनिफिशियल हो सकता है नेक्स्ट लेक्चर्स में। तो वीडियोज अगर अच्छी लग रही है तो नीडी स्टूडेंट के आप इसको शेयर भी कर सकते हो। ओके, तो ऐसे ही आप लाइक करते रहिए वीडियो को, मैं ऐसे ही लेक्चर अपलोड करता रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं
नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मेजर एंड इंटीग्रेशन थ्योरी।